Hello students, welcome back. We continue the same chapter of our chemistry syllabus, that is solid state. In this video we start from the packing of particles in crystal lattice. Packing of particles in crystal lattice. The packing of the particle in crystal lattice is nothing but close packed structure. We know the particles in the crystals are very closely packed. उनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता, बहुत करीब करीब होते हैं पार्टिकल, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. अब अगर हमको 3 डायमेंशनल वे में समझना है स्ट्रक्चर, तो पहले हमको 1 डायमेंशन समझना होगा, उसके बाद 2 डायमेंशन में क्या पैकिंग है, उसके बाद 3 डायमेंशन में हम समझ सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हमको उसको पैकिंग को समझना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. कैसे स्टार्ट करना है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. तो इसको हेडिंग देते हैं हम ए, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. कोई भी एक डायमेंशन में किस तरह की क्लोज पैकिंग होती है वो बताना है हमको. ओके, डायमेंशन 3 है, 3 एक्सेस बताते हैं हम. जैसे आमतौर पर ग्राफ बनाते हैं हम, तो इसको x लेते हैं, इसको y. अब z एक्सिस जो होता है, z एक्सिस ये बोर्ड, हमारा जो बोर्ड है कमरा, इस तरफ से एक्सिस जाएगा और बोर्ड के पीछे. तो हम यहाँ पर अगर इसको बनाना चाहें तो एक डॉट आता है, तो इसीलिए समझने के लिए हम इसको इस तरह बनाते हैं. ये हो जाता है x, y और ये z. अगर कोई ज्योमेट्री तीनों एक्सेस पर है तो उसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहेंगे हम. ओके, तो अभी हमको एक एक्सेस में समझना है, तो किस तरह पैकिंग होती है वो देख लेंगे यहाँ पर. तो अगर क्रिस्टल का जो पार्टिकल है उसको हम स्फीयर कंसीडर करें, स्फीयर बॉल देखते हैं ना, बॉल, तो बॉल अगर कंसीडर करें हम इस तरह, ये आसानी के लिए हम स्फीयर ले रहे हैं, क्रिस्टल पार्टिकल है ना. समझना है, पार्टिकल की साइज़ बहुत कम होती है एक्चुअली, मगर समझने के लिए हम बॉल ले रहे हैं. तो इसको अगर अरेंज करते हैं हम इस तरह एक डायमेंशन में, तो ये इस तरह एक स्फीयर, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल. तो इसी तरह पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक डायमेंशन में अरेंज किए जाते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. किस डायरेक्शन में पैकिंग है, x डायरेक्शन में. ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. क्लियर. अब यहाँ पर क्या चीज़ याद रखना है कि कोई भी एक पार्टिकल अगर ले लेते हैं हम, जैसे ये एक पार्टिकल ले लेते हैं, इसको मैं डार्क किया. अब ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच है, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये. 1 डायमेंशनल कितने पार्टिकल से अरेंज है, ये अटैच है, ये सिर्फ 2 पार्टिकल से अटैच है, इससे और इससे, बराबर. तो दी नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच विथ पर्टिकुलर पार्टिकल स्फीयर, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नेबरिंग स्फीयर दैट अटैच एनी गिवन स्फीयर. क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स इफ ये स्फीयर हमने कंसीडर किए, कितने स्फीयर से ये अटैच है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2. किस में होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. अंडरस्टूड. तो बिल्कुल आसान है ये. 1 डायमेंशन में स्फीयर को अरेंज करना है, चाहे वो x में हो, z में हो या y में हो, सिर्फ 1 डायमेंशन में. तो क्या अरेंजमेंट है, इस तरह की अरेंजमेंट है. तो दीज आर द पार्टिकल्स. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल अटैच विथ पर्टिकुलर स्फीयर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच विथ पर्टिकुलर स्फीयर. क्लियर. तो ये पहला हमारा आज का टॉपिक. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, इज इक्वल टू 2. तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन ये हमने लिख दिए, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. क्लियर. अब देखना है हमको क्लोज पैकिंग इन बी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन.
देखो यहाँ पर मॉडल की मदद से मैं बता दूँ कि ये जो है ये स्फीयर सिर्फ एक डायमेंशन में अरेंज है, एक डायमेंशन में, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। उसके ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है ना, सिर्फ एक लाइन में एक डायमेंशन में अरेंजमेंट है, तो ये सिंपल है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो एक बॉल अगर कोई भी ले लेते हैं हम दरमियान का, तो इससे दो बॉल अटैच है, तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2। क्लोज पैकिंग इन, सेकंड देख रहे हैं हम, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में, अब टू डायमेंशन मतलब क्या कि अगर हम एक्स में अरेंज किए, एक्स में इस तरह अरेंज किए, एक्स में अरेंज कर रहे हैं हम, और अगर वाई में भी अरेंजमेंट बता रहे हैं हम, अब इसके ऊपर भी बॉल है इस तरह, इसके ऊपर भी अरेंजमेंट है, तो अब किस तरफ भी अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी बता रहे हैं हम, इस तरफ भी बता रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशन। अब इसकी दो टाइप्स है अरेंजमेंट की, टू टाइप्स है, इस तरह बता सकते हैं हम इसको। पहला जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है, पहला क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा नाम है स्क्वायर के बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसको क्या कहना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकंड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये दोनों देख लेना है, हम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देख रहे हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि वन डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है उसी को एक के ऊपर एक बता देना है, वन डायमेंशन में इसको ही लिखना है और सिर्फ एक के ऊपर एक बताते चले जाना है। जैसे ये स्फीयर है, वन डायमेंशन में हमने इस तरह बताए थे इसको, दिस इज द वन डायमेंशनल, ओके। अब ये वन डायमेंशन में जो बॉल्स है, जैसे ये बॉल्स ये हमने इस तरह लिए, अब इसी लेयर को मैं यहाँ पर ही बता दूँ, उसके ऊपर ही बता दूँ, इसी तरह एक दूसरे के ऊपर, तो ये बन जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ बॉल, इस तरह एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, तो ये आप लोग भी बना सकते हो, प्रैक्टिस सिर्फ करना है। तो एक के ऊपर एक लेयर बनाते चले जा रहे हैं हम, मतलब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी बॉल बता रहे हम, वाई डायरेक्शन में भी बता रहे, तो सिर्फ 3 लेयर बनाकर बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हमने कितनी लेयर जोड़ दिया यहाँ पर, 3 लेयर ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल की 3 लेयर एक दूसरे से हमने जोड़ दिए। मगर क्या याद रखना है कि एक के ऊपर एक है, बॉल के ऊपर बॉल, इस तरह मॉडल से बताया अगर हम, तो ये वन डायमेंशन थी, इसी के ऊपर हमने इस तरह उसको रखते चले गए। ये 2 लेयर है सिर्फ, इसके ऊपर भी और लेयर आते जाएंगी, तो एक हमको स्ट्रक्चर हासिल होता है, और उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है, एक लेयर और बनाकर बता देता हूँ मैं, एक लेयर और बना देना है आसानी के लिए। देखेंगे यहाँ पर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है। अगर हम ये एक पार्टिकल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल ले लिए, और ये उसके करीब के जितने भी है, यहाँ पर देखो कितने पार्टिकल इससे अटैच है, ये पार्टिकल अगर कंसीडर करते हम, तो ये 1, ये 2, 3, 4, ओके। ये चारों के सेंटर को अगर जोड़ दे हम, ये 1, ये 2, 3, 4, तो क्या मिलता है हमको, वी गेट स्क्वायर। क्या मिलता है, ये कहलाता है स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर फॉर्म होता है, स्क्वायर, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो एक पार्टिकल का अगर हम ये कंसीडर करें, ये पार्टिकल, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज इक्वल टू 4। क्या आता है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक स्फीयर से कितने आजू बाजू में नेबरिंग स्फीयर अटैच है, 4। क्लियर। तो ये एकदम सिंपल है, मॉडल की मदद से भी बता सकते हैं हम कि ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, बिल्कुल इसके ऊपर, यानी यहाँ पर नहीं, इस तरह नहीं जोड़ना है,
इस तरह जोड़ना है, ये इस तरह का अगला टॉपिक है वो। तो यहाँ पर एक के ऊपर एक रखते चले आना है, बॉल के ऊपर बॉल, इस तरह लेयर के ऊपर लेयर, तो ये हमको हासिल हो जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखना हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थोड़ा फ़र्क है कि अगर हम ये बनाते पहली लेयर, ये पहली लेयर बना देते 1 डायमेंशन में, ओके। अब इसको कहा जाता है स्टूडेंट, जहाँ पर दो बॉल मिल रहे हैं, जहाँ पर डेप्थ है उसको डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ये दो बॉल है तो यहाँ पर जो डेप्थ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन कहा जाता है जहाँ पर दो बॉल मिल रहे हैं, है ना। तो अब डिप्रेशन में दूसरी लेयर बनाना है। दूसरी लेयर कहाँ? दूसरे चौक से बना रहा हूँ मैं, तो ये अब यहाँ पर बनाना है डिप्रेशन में, जहाँ पर डिप्रेशन था वहाँ पर अब दूसरी लेयर फिक्स करना है। मतलब ये पैकिंग क्लोज और इफ़िशिएंट पैकिंग कहलाएंगे, यानी खाली जगह इसमें कम है बनिस्बत स्क्वायर पैकिंग के। तो यहाँ पर अब ये एक लेयर हो गई। अब फिर से इसके ऊपर बना देना है जहाँ पर हमने बनाए थे पहली ये बॉल, है ना। मतलब इसके डिप्रेशन में अब हम लेयर बना रहे हैं। तो ऐसे डिप्रेशन में एक के ऊपर एक लेयर यहाँ पर अरेंज होती है। कितनी लेयर हो गई यहाँ पर? 3। फिर से ये वाइट वाला हम इस यहाँ पर डिप्रेशन में बनाते चले गए इस तरह। ये समझाने के लिए अलग चौक है, पार्टिकल एक जैसे होते हैं, ओके। तो 4 लेयर हमने यहाँ पर भी बनाया। तो फर्क क्या है? क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पर एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बहुत है इसमें, एम्प्टी स्पेस, जिनको वाइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? वाइड्स। वाइड्स मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, इसमें ज़्यादा है बनिस्बत इसके। यहाँ पर क्लोज पैकिंग है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग है यहाँ पर, ओके। तो ये क्लियर समझ में आ रही है? अब इसको बताना है तो मॉडल की मदद से ही बता सकते हैं हम। देखो ये एक लेयर थी, अब इसके डिप्रेशन में देखो, डिप्रेशन में दूसरी लेयर, फिर इसके डिप्रेशन में तीसरी लेयर। तो इस तरह ये पूरी अरेंज होती है चारों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, 2 डायमेंशन बता रहे हम, ओके। तो इस तरह ये अरेंजमेंट किया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है वो समझ लेंगे। अगर हम कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं इसमें, इस लेयर में, जैसे ये पार्टिकल मैं कंसीडर किया, डार्क कर देता हूँ मैं, ये पार्टिकल मैं कंसीडर किया। अब इससे कितने पार्टिकल अटैच है गौर से देखेंगे। अब उसके आजू बाजू में 2 डायमेंशन देख रहे हैं हम सिर्फ, ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स और ये वाई, है ना। ये आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं, सिर्फ एक्स और वाई में ये अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? इट इज 2 डायमेंशन। क्लियर? तो 2 डायमेंशन देख रहे हैं सिर्फ हम, आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा। जैसे फिगर है 2 डायमेंशन हम बना सकते हैं बोर्ड पर, तो बनी है। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, इस पार्टिकल को हमने कंसीडर किया, अब इसके आसपास कितने पार्टिकल उससे अटैच है? नेबरिंग पार्टिकल मीन्स दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सबको जोड़ दिया। अगर हमने सेंटर, सबके सेंटर जोड़ दिए तो इस तरह का एक हमको ज्योमेट्री हासिल होती है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है ये ज्योमेट्री। ये स्फीयर हमने कंसीडर किए थे, उसके आसपास 6 स्फीयर है, सबके सेंटर को जोड़ दिए तो कौन सी हमको ज्योमेट्री हासिल होती है? हमको ज्योमेट्री हासिल होती है इस तरह की, और इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे हम? हेक्सागोन। क्या कहेंगे? हेक्सागोन। हेक्सागोन मिलता है हमको, यहाँ पे स्क्वायर मिला था, ये स्क्वायर मिला था, यहाँ पे हेक्सागोन, इसीलिए एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है स्टूडेंट। अब इसमें अगर हम पूछा जाता है व्हाट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्हाट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर? आप समझ गया होगा, देखकर बता सकते हैं। व्हाट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कितना आता है? 6। यहाँ पर कितना आया था स्क्वायर पैकिंग में? 4। इसमें कितना आया था कोऑर्डिनेशन नंबर? इसमें आया था 2। तो इस तरह ये 3 तुम्हारे सामने क्लियर है। कोई डाउट हो? डाउट है कोई? समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये फिर से देख लेंगे मॉडल्स। ये सिंपल, अगर एक लाइन में जुड़ा है, पूरी कंटिन्यूअस है, इस तरह बॉल एक दूसरे से अटैच है सिर्फ, तो इसको 1 डायमेंशन कहेंगे, एक ही एक्सिस में है। अब एक के ऊपर अगर रखते जाएं तो 2 डायमेंशन बनता है। अब ये 2 डायमेंशन में अगर 2 डायमेंशन बताना तो 2 तरीका है। एक के ऊपर एक बॉल अगर अरेंज है इस तरह, एक के ऊपर एक, डिप्रेशन में नहीं अरेंज है, तो इसको एक के ऊपर एक अरेंज है तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। देख लेंगे इसमें दरमियान में खाली जगह, ये जो है खाली जगह बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह की लेयर अटैच। तो ये स्क्वायर कौन सी पैकिंग कहलाएंगी? ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
अगर डिप्रेशन में ये जो है यह डिप्रेशन में अरेंज है, ये डिप्रेशन इस तरह लेयर्स, तो ये एम्प्टी स्पेस कम हो गई। और इसको हम जब ज़्यादा लेयर बनाएंगे इस तरह, ज़्यादा लेयर इस तरह, तो ये इस तरह दिखाई देगा हमको, इस तरह का दिखाई देगा, है ना, क्लियर, डिप्रेशन में। तो ये क्या मिलता है हमको, देखो यहाँ पर ये कंसीडर किया, अगर हमने ये बॉल कंसीडर किए, ये बॉल, तो इस बॉल से कितने बॉल अटैच है, 6, और 6 के सेंटर को जोड़ दिए तो हमको किस तरह की फिगर हासिल होती है, फिगर हमको इस तरह की हासिल होती है, हेक्सागॉन। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, ये हेक्सागॉन, वेरी गुड। तो ये अभी फर्स्ट हमने देखे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखना है हमको क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हमने क्या देखे, ये क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसके बाद क्लोज पैकिंग, जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग समझना आसान हो जाता है। ये नोट डाउन कर लेने। नाउ स्टूडेंट्स सी दी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अब क्लोज पैकिंग देखना है। 1 डायमेंशन हो गया हमारा, 2 डायमेंशन हो गया, अब 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशनल फिगर बोर्ड पर बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हम 2 डायमेंशन आसानी से बना सकते हैं, तो आप लोग बुक रिफ़र करना है फिगर के लिए, आसानी समझ में आए। नाउ फर्स्ट इसमें है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। स्टैकिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। स्टैकिंग मीन्स अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। अभी इससे पहले देखिए हमने स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर मतलब क्या, जैसे यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, जैसे मैं यहाँ पर बना दूँ एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर को बना दिए तो क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा हमारा। अब इसमें अगर कोई हमने इस तरह अरेंजमेंट किए, देखो गौर से देखेंगे, ये स्फीयर्स है, ये स्फीयर्स है, एक के ऊपर एक, तो ये एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल है ना, डिप्रेशन में नहीं है, यहाँ पे एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल इस तरह हमने अरेंज कर दिए। ओके, तो इस तरह अरेंजमेंट बॉल के ऊपर बॉल, तो ये क्या कहलाएंगे, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक। तो ये हमने एक फेस पर बना दिए, अब दूसरे फेस पर भी बना सकते हैं हम, इस तरह दूसरे फेस पर भी बना सकते हैं। ओके, उसी तरह हर फेस पर बना सकते हैं हम, यहाँ पर भी बना सकते हैं, हर फेस पर जो है स्टैकिंग बता सकते हैं अरेंजमेंट पार्टिकल का। तो ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल वे में, ये कहलाएगा स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। अब यहाँ पर क्या चीज़ याद रखना है हमको, जैसे ये जो लेयर्स है स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, ये 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है। अब एक्स वाई जेड तीनों तरफ, तो हमको एक 3D स्ट्रक्चर हासिल होगा और वो इस तरह का दिखाई देगा। तो उसको आसानी के लिए देखो ये बनाया गया है आपके लिए मॉडल, इस तरह का स्क्वायर हमको हासिल होता है। देखो एक दूसरे पर अरेंजमेंट किस तरह, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में देखे थे हमने, स्क्वायर क्लोज पैक्ड इससे पहले 1 डायमेंशन में, तो इसी को बार बार इस तरह आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा अरेंजमेंट बताया गया है। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो सेंट्रल एटम है, स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ से अगर जोड़ दिया हम उसके आजू बाजू वाले को तो स्क्वायर बनता है। तो ये सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे हम। तो ये वाइट वाला जो है उससे देखो 1 2 3 4, ये कॉर्नर के अटैच नहीं है इससे डायरेक्टली, खाली जगह यहाँ पर है ना, एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस। तो इस बॉल से कितने बॉल डायरेक्टली अटैच है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। तो अभी 4 तो दिखाई दे रहे हैं, तो ये अगर सेकंड लेयर कंसीडर करते हैं हम, सेकंड लेयर का सेंट्रल बॉल, लेयर नंबर सेकंड जो है उसका सेंट्रल बॉल इस तरह का अटैच समझते हैं हम, तो 4 तो साइड के हो गए, एक ऊपर का आ गया और दूसरा उसके पीछे का लेयर। तो इस तरह एक बॉल अगर कंसीडर किया हम कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करने के लिए, तो जैसे यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये एक कलर, तो इससे तो ये 4 तो अटैच होंगे, ये 4 तो अटैच होंगे। अब इसके ऊपर भी एक लेयर आएंगी, तो एक बॉल ऊपर का आ जाएगा, एक लेयर पीछे है तो दूसरा बॉल पीछे। तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यानी एक बॉल से 6 बॉल अटैच रहते हैं। तो बॉल ये एक मतलब फिर देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 अटैचमेंट है, तो ये लेयर इधर भी आगे भी आएंगी पीछे भी, जैसे कि ये 3 लेयर से बनाया गया है ये स्ट्रक्चर। तो 3 लेयर में अगर ये सेंट्रल लेयर का बीच का बॉल अगर देखें तो 4 तो किनारे के हो जाएंगे, एक ऊपर का अटैच रहेगा, एक नीचे का।
समझा? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो ये पहला हो गया स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। अब स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, मतलब ये इस तरह का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर एक के ऊपर एक अरेंज करते चले गए तो हमको जो फिगर हासिल होंगी वो क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। तो अब उसको किस तरह बताना है, इसमें डिफ़िकल्ट है थोड़ा बताना, फिर भी कोशिश करते हम। तो ये पहली लेयर, अब इसके ऊपर यहाँ पर लेयर रहेंगी, है ना, इस तरह लेयर्स डिप्रेशन में बताना है, डिप्रेशन में बता दिया हमने, एक के ऊपर एक लेयर। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल स्टैकिंग। अब ये एक लेयर हुई, समझ लेंगे एक लेयर हुई, इस तरह की एक लेयर हुई। अब इसके ऊपर बनाते चले जाना, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह चार, यानी तीनों डायरेक्शन में, तो हमको 3D स्ट्रक्चर हासिल होता है। तो अब इसके ऊपर बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, 2 डायमेंशन बना सकते हैं हम, तो फिगर रिफ़र करना है बुक में। अब इसका अरेंजमेंट जब देखा जाता है तो 2 तरह के वाइड, अब इसके लेयर सेम लेयर इस तरह हमने रख दिए इसके ऊपर इस तरह, तो देखो वाइड जो है ये खाली जगह 2 तरह के दिखाई देते हैं हमको। बॉल के पीछे अगर बॉल आ जाता है, अगर बॉल यहाँ पर एक खाली जगह के पीछे बॉल आ जाता है इस तरह, ये ग्रीन बॉल इस तरह, तो अब ये जो वाइड बन रहा है, ये वाइड बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल वाइड। ट्रायंगल एक तरफ बनता है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, 2 तरह के वाइड बनते हैं। तो एक बॉल के पीछे अगर बॉल आ गया, इसके पीछे यहाँ पर बॉल आ गया, तो इसको टेट्राहेड्रल वाइड कहा जाता है। वाइड किसको कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड, वाइड यानी क्या, एम्प्टी स्पेस। 2 तरह के एम्प्टी स्पेस इसमें मिलते हैं हमको। पहला टेट्राहेड्रल वाइड, ओके, ये वाइड है, इसके पीछे अगर बॉल आ जाता है जब अरेंजमेंट बताते हैं हम। दूसरा वाइड होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो 2 तरह के वाइड हासिल होते हैं, ओके। तो ये 2 तरह के। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि इसके पीछे लेयर्स इसी तरह की रहेंगी, मतलब ये और ये हमको बॉल नहीं दिखाई देगा पीछे, यहाँ पर बॉल नहीं दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। तो ये फिगर में समझ में आ जाता है। तो इस तरह की बार बार लेयर अगर बनाते चले गए हम, अब इसके ऊपर लेयर इस तरह, ओके, इसके ऊपर लेयर, उसके पीछे लेयर, तो ये बार बार अगर लेयर बनाते चले गए आगे पीछे तो हमको एक 3 डायमेंशनल फिगर हासिल होती है, और वो क्या कहलाएंगे, स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड में, देखो ये फिर से देख लेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड में ये खाली एम्प्टी स्पेस है, 3 बॉल है, 3 बॉल, ये जो खाली जगह है पीछे से देखो यहाँ पर, ये जो खाली जगह यहाँ देखना है, इसमें मैं ये बॉल लगा दे रहा हूँ। मतलब टेट्राहेड्रल वाइड से कितने बॉल अटैच है, 4, ये 3 थे और ये पीछे 4 आ गए, बराबर। और ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड में कितने बॉल अटैच रहेंगे, यहाँ पर 4 स्फीयर्स, ओके। ऑक्टाहेड्रल वाइड में देखो, अब ये एक छोटा सा पार्ट में निकाला, अब इस तरह मैं अटैच करूँ इसको, देखो ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस में इस तरह अटैच कर दूँ या इस तरह अटैच कर दूँ, है ना, तो ये सेम उसी तरह मैं अटैच कर दूँ, तो देखो ये एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है। तो ये वाइड जो खाली स्पेस है वो कितने बॉल से अटैच है, ये 3 तो ये हो गए और 3 ये लेयर इसके ऊपर है, तो 6 लेयर, 6 स्फीयर से 6 स्फीयर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। 4 स्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड एम्प्टी स्पेस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। प्लेसिंग थर्ड, अगर 2 लेयर हमने मिलाए एक के ऊपर एक 2 लेयर, तो ये कंसेप्ट मिलता है टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, 2 लेयर एक के ऊपर एक मिक्स, यानी हमने पैक किए। अब थर्ड लेयर इसी तरह की एक के ऊपर एक 3 लेयर अगर बनाना है तो उसको 2 तरीके से हम बता सकते हैं, 2 तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं फिगर के ज़रिए बताऊँ, 2 तरीका जो है, पहला जो है, जैसे ये जो है
ये हमने बना दिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब इसके ऊपर जो है ये हमको अरेंज करना है इस तरह। ये जो है हेक्सागोनल बना दी हमने, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर ये एक लेयर आएंगी, इस तरह भी आ सकती है वो, बिल्कुल इस तरह। ओके, और ये जो ऊपर है वैसे ही बिल्कुल ऊपर इस तरह अटैच रहेगा। गौर से देखेंगे तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उसको रिवर्स कर देना। जैसे ये ऊपर है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे अटैच करना पीछे से। ये ऊपर बॉल है, दो नीचे यहाँ पे, तो नीचे का बॉल इस तरह, ये इस तरह पीछे से अटैचमेंट है। तो ये दो तरीका है, ए और बी। तो वही लिखा है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल पैक। प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल पैक इन 2 वेज, दो तरीका उसका प्लेस करने का, वो यहाँ समझ लेना है कि ये इस तरह भी अटैच कर सकते हैं हम। ये यहाँ पर बॉल को कैसे रख सकते हैं, ये एक सिंगल बॉल और ये, तो ये जो है HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बनेगा। यहाँ पर नीचे भी इसी तरह रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो इसको क्या कहेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ये किस में होता है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम और जिंक। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, मैग्नीशियम एंड जिंक में ये क्लोज पैकिंग होती है। यानी ये लेयर यहाँ पर आ जाएंगी ऊपर, और ये लेयर कहाँ पर आ जाएंगी, नीचे से इस तरह। तो ये फिगर के ज़रिए बताया गया, मॉडल भी देख लेना है, फिर से बता देता हूँ। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रहा है यहाँ पर। ओके, और इसमें ये बॉल पीछे है, इस तरह अटैच किया हमने। सेम उसी तरह ऊपर सिंगल है, दो नीचे यहाँ पर इस तरह अटैच किए। तो ये अटैचमेंट जो है ये कहलाएंगी, 3 लेयर हमने अटैच किए, तो इस तरह ये अटैचमेंट जो है कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसका रिवर्स, अगर ये हमने यहाँ पर फिगर इस तरह हेक्सागोनल बना दिए, ये हेक्सागोनल बना दिए, और अब ये जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर मतलब 3 लेयर बना रही है। एक हो गई थी, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, बराबर 3 लेयर जोड़े हमने। ये पहली लेयर हो गई। अब दूसरी लेयर तो सेम इसी तरह अगर रखते हैं हम, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दिए, मगर तीसरी लेयर को ये रिवर्स करके रखे हमने इस तरह, ये तीसरी लेयर रहेंगे नीचे से। तो इस तरह की फिगर हमको हासिल होती है। देखो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक लेयर को ऐसे रखे ऊपर, ये दूसरी लेयर हो गई, ये सिंगल बॉल ऊपर है, और जब थर्ड लेयर रखेंगे तो सिंगल बॉल को नीचे रखना ऐसे पीछे की सिमत। तो ये जो स्ट्रक्चर हासिल होगा, ये स्ट्रक्चर ये कहलाएगा, ये कहलाता है CCP। क्या कहलाता है ये, CCP और FCC, दोनों नाम है इसका। CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो इस तरह ये 2 नाम है इसका। इसकी भी एग्जाम्पल याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल जो है मिल जाती है, एग्जाम्पल इसमें कॉपर, क्या मिलता है इसमें एग्जाम्पल, कॉपर और सिल्वर, कॉपर सिल्वर। एक बात याद रखना है कि अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम। अगर ये कंसीडर कर रहे हैं हम, ये बॉल देखो, ये येलो बॉल, ये फिगर देख लेंगे, येलो बॉल कंसीडर करना है, सेंटर में हेक्सागोनल पैकिंग बन रही है। अब इसके ऊपर एक लेयर आई, अभी तो 6 अटैचमेंट है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगा अभी तो 6। अब ये 3 बॉल इसके ऊपर रखे हमने इस तरह, बराबर, ऊपर की लेयर आ गई, ये नीचे की लेयर आ गई 3। तो अब ये सेंट्रल है, येलो बॉल था, उस येलो बॉल से कितने बॉल अटैचमेंट हुए, काउंट करो ज़रा, येलो बॉल से कितने बॉल अटैच हुए। अभी तो 6 थे, फिर ये ऊपर की एक लेयर आई, 3 बॉल, 6 और 3 9, फिर ये नीचे की 3 बॉल अटैच हुए उसी से, एक नीचे की लेयर, 9 और 3 12। तो दोनों में इसके ऊपर ये रखो इस तरह या इस तरह रखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसमें, इन दिस थर्ड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये अगर कंसीडर कर रहे हैं हम, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, ये ऊपर आया, और ये 10 11 12, तो 12 जो है ये भी वैसे ही रहेगा, 12 बॉल एक बॉल से अटैच होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर
12 आता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिगर देख लेंगे एक मरतबा बुक में, बहुत आसान टॉपिक था ये। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो पैकिंग हम स्फीयर से कंसीडर किए, पार्टिकल्स स्फीयर से कंसीडर किए, और बहुत करीब करीब अटैचमेंट था, इस तरह के सारे अटैचमेंट है, बॉल से बता सकते हो। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। देखो ये वीडियो में एक चीज़ रह गई कि 2 डायमेंशनल पैकिंग में हमने जब देखे तो उस लेयर्स को नाम दिया गया। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर एक के ऊपर एक बॉल रखे इस तरह, तो ये सेम लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आ रही है, सेम लेयर्स, तो इसको क्या कहते हैं, डिनोट किया जाता है ए लेयर, ये भी ए लेयर। तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ये कहलाता है ए अरेंजमेंट। क्या कहलाता है ये? ए। दूसरा तरीका इसका है, हेक्सागोनल में हमने इस तरह बनाए थे कि जो डिप्रेशन है उसमें दूसरी लेयर यहाँ पर आती है। दूसरी लेयर कहाँ पर आती है? डिप्रेशन में। तो ये डिप्रेशन, तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको कहा जाता है ए। उसी तरह यहाँ पर ऊपर इसके डिप्रेशन में एक लेयर आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर डिप्रेशन। तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है? ए बी ले अरेंजमेंट। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी लेयर को बताया जाता है, तो ये याद रखना है। ये किस में देखे थे हमने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। ये किस में देखे थे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और 3 डायमेंशनल में थर्ड अगर देखें हम ये, तो इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि ये अगर ए लेयर है, ओके, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, तो ए लेयर के जैसा ही फिर से देखो ये और दोनों सेम है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ए बी। तो ये कैसा अरेंजमेंट है याद रखेंगे, इसको बोलेंगे ए बी अरेंजमेंट। ओके, समझ में आया? अब इसको देखेंगे, यहाँ पर देख लेना है, ये दोनों अलग है। ये दोनों, यहाँ पर सिंगल बॉल ऊपर है, यहाँ पर सिंगल बॉल नीचे। तो ये अगर इसको हम ए लेते हैं, ये बी, तो अब ये एक के जैसा नहीं है, इसको हम सी नाम देंगे। ए बी सी, इस तरह ये पहली नीचे से आई, फिर ये ऊपर, उसके ऊपर ये रहेंगे थर्ड। तो ये अरेंजमेंट कैसा आया? ये ए बी सी, फिर से ए बी सी, यानी ए बी सी हो गया, फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह ऊपर लेयर बनते जाती। तो ये ए बी सी डिनोट किया जाता है। ओके, तो इतना रह गया था, वो भी नोट डाउन कर लेना। Close pack structure. In this module, you will learn how the constituent particles of solids are packed to form a hexagonal close pack structure. Close packing in one dimension. Let us begin our study by considering the constituent particles of solids as hard spheres. In the close packing in one dimension, the particles are arranged in a row touching one another. In this arrangement, each particle is in contact with 2 adjacent particles. Hexagonal close packing in 2 dimensions. In the hexagonal close packing in 2 dimensions, one row of close packed particles is placed above the other in such a way that the particles of the second row fit into the depressions of the first row. Similarly, a third row is placed above the second one such that its particles fit into the depressions of the second row, and so on. This forms a close packed layer of particles in which the particles of the first row are aligned with that of the third row, and the particles of the second row are aligned with that of the fourth row. In such a layer, each particle has 6 immediate neighbors. If the centers of the 6 immediate neighbors of a particle are joined, a regular hexagon is formed. Therefore, this kind of packing in 2 dimensions is called hexagonal close packing. In the hexagonal close packing, very less empty space is left. The empty spaces left are triangular and are called voids.
Hexagonal close packing in 3 dimensions. In the hexagonal close packing in 3 dimensions, one hexagonal close packed layer is placed over the other in a manner that the particles of the second layer cover the depressions present in the first layer. As a result, the particles of the first and second layers are aligned differently. Now, at some places, the particles of the second layer cover the triangular voids of the first layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 4 particles and is called a tetrahedral void. Alternatively, at other places, the triangular voids of the first layer coincide with that of the second layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 6 particles and is called an octahedral void. The third layer is then placed over the second layer, covering its tetrahedral voids. The particles of the third layer in this case are exactly aligned with that of the first layer. So, if the first layer is A-type and the second layer is B-type, the third layer will again be A-type. This pattern repeats in the subsequent layers and is called AB-AB packing pattern in 3 dimensions. The structure resulting from this packing pattern is called a hexagonal close pack structure. Coordination number in a hexagonal close pack structure. In a hexagonal close pack structure, each particle remains in contact with 12 particles. This number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. So, in a hexagonal close pack structure, the coordination number is 12. In this module, you have learnt, in the close packing in 1 dimension, the particles are arranged in a row touching each other. In the 2-dimensional hexagonal close packing, the particles of one row are placed in the depressions of the other row. When 2-dimensional hexagonal close pack layers are placed one above the other in AB-AB packing pattern, a hexagonal close pack structure is formed. The number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. It is 12 in the case of a hexagonal close pack structure.